Hello everyone, welcome to Punjab Success Mantra. Today we are going to discuss a topic based on geography which is auroras. I hope you are familiar with the topic. So aurora is of two type, borealis and australis. If you are not familiar, हम अभी वीडियो में करेंगे. तो उससे पहले हमारा ये वीकली शेड्यूल है जो कि इस वीक के लिए है. तो आज हम डेली करंट अफेयर कर रहे हैं 12 PM. ठीक है जी. वैसे ही हम ज्योग्राफी से रिलेटेड 10 MCQs करते हैं. ये हमारे वेडनेसडे को करते हैं 2 PM सीरीज में. तो बाकी सारा शेड्यूल आपके सामने है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं अकॉर्डिंगली. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वाई इन न्यूज़. तो ये हमें न्यूज़ में वैसे हर साल ही देखने को मिलता है, बट इस टाइम पे हमें इस पीरियड ऑफ टाइम पे इसलिए मिला है क्योंकि हमें आइसलैंड के ऊपर जो है एक अरोरा ग्लो करता हुआ नजर आया है. ठीक है जी. तो स्टनिंग अरोरा ग्लोज was recently observed above Iceland after a dead sunspot erupted. तो अब आइसलैंड जो है, अब हमें अगर अरोराज के बारे में कुछ पता है तो हमें पता है कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास, पोल्स के पास ही हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है जी. अब डेड सन स्पॉट कुछ नहीं है. सन स्पॉट क्या है? एक डार्क रीजन है. हमें पता है सन जो है हमारा सोलर विंड्स एमिट करता है, प्लाज्मा एमिट करता है. ठीक है. तो उधर ही वहां पे ही एक आपका डार्क सनस्पॉट, डार्क रीजन भी होता है जिसको सनस्पॉट कहा जाता है. तो जब ही वो डेड होता है तो वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है. एनर्जी रिलीज होती है तो वो एनर्जी आपकी पहुंचती है हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तक. ठीक है. तो आगे भी हम डिस्कस करेंगे सारा फिनोमिना की कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती है. बट फॉर द टाइम बिंग ये हमारा इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि रिसेंटली आइसलैंड पे देखा गया और काफ़ी कॉमन फिनोमिना है. ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे देखा जाता है. तो नेक्स्ट देखते हैं हम. ये हमारे अरोराज हैं, वो ऐसे नज़र आते हैं. लाइट्स आपको आसमान में चमकते, जैसे हम ट्रॉपिक्स में या ट्रॉपिक्स के बीच में देखते हैं तो हमें सनसेट के टाइम पे रेड नज़र आता है. वो हमारा एक अलग चीज़ है, वो आपकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है. ब्लू स्काई नज़र आता है. वैसे ही आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आपको क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की लाइट्स नज़र आती है. जैसे आप देख रहे हैं ग्रीन है, ब्लू है, ऑरेंज है. तो ये आपकी, इनको अरोराज कहा जाता है. तो व्हाट इज अरोरा? तो देखते हैं. हमारा डिस्प्ले ऑफ लाइट है, जैसे अभी हमने देखा ही है. तो अभी ये स्काई में हमें देखने में मिलता है, बट सिर्फ हाई लैटिट्यूड्स में देखने को मिलता है, आर्कटिक और एंटार्क्टिक. ठीक है. नॉर्थ पोल में हमारा, नॉर्थ पोल के सराउंडिंग में आर्कटिक सी है वहां पे, और साउथ में आपका एंटार्क्टिक है. तो ये कॉज दैट इज कॉज्ड बाय, अब ये लाइंस इंपॉर्टेंट है आपकी, कोलिजन ऑफ एनर्जेटिक चार्ज्ड पार्टिकल्स विद एटम्स इन द हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेयर. अब कोलिजन होता है किसका? दो चीजों का. एक एनर्जेटिकली चार्ज पार्टिकल्स, ये आपके कहाँ से आते हैं? ये आपके सन से आते हैं, सोलर विंड से आते हैं. ठीक है. विद एटम्स इन द हाई ऑल्टीट्यूड एटमॉस्फेयर, जो आपके एटमॉस्फेयर है 400 किलोमीटर ऊपर, 100 किलोमीटर ऊपर. ठीक है. अभी हम देखेंगे आगे. तो वहां पे आपके जो एटम्स होते हैं, बेसिकली ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम्स के साथ रिएक्ट करते हैं. तो ये दो रिक्वायरमेंट्स है आपकी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अरोरास. एक तो आपको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो, जो हमें सन से मिलते हैं, सोलर विंड से मिलते हैं. और दूसरा है आपके एटमॉस्फेयर चाहिए. ठीक है. तो एटमॉस्फेयर में हमारे एटम्स होते हैं, तो वो आपके एटम्स और मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके ये लाइट्स एमिट करते हैं. तो इसे पोलर लाइट भी कहा जाता है फॉर द ऑब्वियस रीजन कि ये पोल्स पे आपको देखने को मिलती है. तो अब ये दो टाइप की होती है, जैसे हम देख रहे हैं इसके नाम से ही, अरोरा बोरियालिस या फिर ऑस्ट्रेलिस. तो इनको नॉर्दर्न और सदर्न लाइट भी कहा जाता है क्योंकि अरोरा बोरियालिस जो होती है वो आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होती है, मतलब आर्कटिक के पास, और उसके पास जो कंट्रीज है वहां देखने को हमें मिलती है, नॉर्थ पोल के सराउंडिंग. और अरोरा ऑस्ट्रेलिस, इसके नाम से भी हम पता लगा सकते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया यानी कि साउथ में हमें देखने को मिलती है. तो अब डिस्कस करते हैं हम अरोरा बोरियल्स के बारे में. यहाँ पे आपका क्या होता है, ये नियर विंटर इक्विनॉक्स. इक्विनॉक्स क्या है? ये हमारा जोग्राफिकल फिनोमिना है, एनसीईआरटीज में हम पढ़ते हैं, समर सोलिस्टाइस, विंटर सोलिस्टाइस. ठीक है. अब इक्विनॉक्स क्या है आपका? जहाँ पे आपका डे एंड नाइट इक्वल होते हैं. ठीक है. अब विंटर इक्विनॉक्स का क्या मतलब है? आपका डार्क पीरियड होगा. अब हमें पता है पोल्स के आसपास आपकी लॉन्गेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट्स हमें देखने को मिलती है. ठीक है. फॉर मंथ्स. तो यहाँ पे जब ये डार्क होता है तभी आपको ये देखने को मिलती है. अब अगर क्लाउड्स होंगे स्काई में, या फिर कोई लाइट होगी नेचुरल या आर्टिफिशियल, ठीक है, सन होगा तभी भी देखने को नहीं मिलेगा, या फिर आर्टिफिशियल लाइट्स होगी तब भी हमें ये फिनोमिना देखने को नहीं मिलता है. तो ये पॉसिबिलिटी है कि हमें ना नजर आए.
बट ये होता कहाँ है, डार्क एरिया में या फिर विंटर टाइम में, विंटर इक्विनॉक्स के दौरान। ऐसे ही आपका जो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस है, इसका भी सेम फिनोमिना है बट लोकेशन चेंज है, ठीक है। जैसे नॉर्थ में होता है वैसे ही साउथ में होता है। अब लोकेशन क्या है इसकी, एंटार्क्टिक, साउथ अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो आप देख रहे हैं जो भी आपकी साउथ में सदर्न पोल के पास जो भी आपकी लोकेशन है, कंट्रीज है, वहां पे आपको ये ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस देखने को मिलेगा। तो ये इसकी दो टाइप्स थी। तो ये हमारा एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ से आपकी सन से सोलर विंड्स निकलती है, सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं, जैसे आपको पता है दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अर्थ है, हमें पता है अर्थ का जो है अब मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो कि यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक लाइंस शो की हुई है। अब ये सोलर विंड्स आती है और इस मैग्नेटिक फील्ड में जो भी एटम्स है अपर एटमॉस्फेयर में उनसे इंटरैक्ट करती है, और इसके फलस्वरूप हमें यहाँ पे देखो आपको देखने को मिल रहा है पोल्स के पास अरोराज, ठीक है, डिस्प्ले ऑफ लाइट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो अब ये फैंसी टर्म्स है, कोरोनल मास इजेक्शन, ठीक है। बेसिकली जो एमिट करता है आपका सन उसको कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं, अगर टेक्निकल टर्म्स में आपको कभी देखने को आए, ठीक है। और यहाँ पे आपकी ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की। तो यहाँ से जो इजेक्टेड एटॉमिक पार्टिकल्स आ रहे हैं इधर से, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के सराउंड हो रहे हैं, और यहाँ के जो आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें एनर्जाइज कर रहे हैं, एनर्जाइज करते हैं। फिर उसके बाद वो है एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। उसके बाद जब वो एनर्जी रिलीज करते हैं तो हमें ये देखने में मिलती है लाइट्स। तो इसका फिनोमिना देखते हैं कि साइंस बिहाइंड देयर अकरेंस। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या हो रहा है, आपका एनर्जी मिल रही है सन से सोलर विंड से, हम देख चुके हैं, ठीक है। और आपके इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स बन रहे हैं, ये ट्रैप हो रहे हैं कहाँ पे, आपके अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में, जैसा हमने डायग्राम में देखा। फिर उसके बाद क्या है, कोलिजन हो रहा है आपका फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। अब ये आपके सन से आपको फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हैं फ्रॉम स्पेस, ठीक है। इनका कोलिजन हो रहा है विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये दो गैसेस आपने याद रखनी है, जो कि अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में है। तो अपर एटमॉस्फेयर का क्या मतलब है, आप पोल्स के ऊपर जो काफी हाइट पे आपको ऑल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेयर मिलेगा वो 100 किलोमीटर से ऊपर, 400 किलोमीटर के आसपास, ठीक है जी। तो अभी नेक्स्ट आपका है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो ट्रांसफर करेगा एनर्जी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को, ठीक है। तो एक हमारा इलेक्ट्रॉन है कहानी में जो हमें कहाँ से मिल रहा है, सन से। वो आपका कोलाइड करेगा किससे, एटम्स ऑफ या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इससे वो कोलाइड करेगा, ठीक है। तो इसने इसको एनर्जी दे दी और ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अब क्या होगा, थोड़े टाइम बाद ये अपनी नॉर्मल स्टेट पे वापस आ जाएगा, और जब ये नॉर्मल स्टेट पे वापस आ जाएगा तो ये फोटॉन्स रिलीज करेगा, स्मॉल बर्स्ट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। जब भी हमने देखा है कि एनर्जी रिलीज होती है तो वो आपकी लाइट के फॉर्म में होगी, जो कि आपको ये देखने में मिलती है। अब जब लार्ज नंबर, जब ये फिनोमिना जो है काफी लार्ज स्केल में होगा, ये तो हमने एक केस बाय केस कर रहे हैं कि एक केस में ऐसे होता है जब लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे और लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स को एक्साइट करेंगे, तो आपका बनेगा ये आपको फिनोमिना बहुत प्रोमिनेंट होगा और अपनी आईज से आप डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसके पीछे साइंस थी। तो ये डायग्राम आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन, ये आपको इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है और ये आपके जो है मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मॉलिक्यूल पे हिट कर रहा है, ठीक है जी। अब मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो गया, उसके बाद आप देख रहे हैं कितने सारे ऐसे एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स आपके बन गए। तो थोड़ी देर बाद ये है अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, मॉलिक्यूल्स अपनी एनर्जी लाइट के फॉर्म में रिलीज करता है और आपको इस तरीके से ये देखने को मिलता है। तो यही जो लाइट्स है, जो हमारी नेकेड आई जो देखती है लाइट्स के फॉर्म में, उसी को हम अरोराज कहते हैं। तो ये सारा फिनोमिना है जो आपका इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ऊपर बेस्ड है। तो अब हमें देखने में डिफरेंट कलर्स मिलते हैं, तो ये हमें समझ आ गया कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या साइंस है। बट ये डिफरेंट कलर्स हमें क्यों देखने को मिलते हैं, डिफरेंट शेप्स क्यों देखने को मिलती है। अब बहुत सारे फैक्टर्स पे ये चीजें बेस्ड हैं। तो ये डिपेंड करता है सबसे पहले गैस पे, कि आपकी कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है जो कि इलेक्ट्रॉन ने एक्साइट की है, ठीक है जी। फर्स्ट केस ये है। सेकंड कंडीशन आपकी है डिपेंड्स अपॉन हाउ फास्ट, अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी तेजी से मूव कर रहा है या फिर उसमें कितनी एनर्जी है जब वो कोलाइड किया है, ठीक है। हो सकता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी कम होगी और जब वो कोलाइड किया है तो फिर वो कम एनर्जी पास करेगा आपके एटम्स ऑफ और मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन को, तो कम लाइट एमिट होगी, तो हमें शायद इतना विजिबल भी ना हो। और अगर हाई एनर्जी है
तो फिर आपका अलग सिनेरियो होगा। तो यहाँ पे गिवन है आपको, अगर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है और वो कोलाइड कर रहा है ऑक्सीजन से, तो वो ग्रीन लाइट इमिट करेगा, फिर आपको ग्रीन कलर के ऑरोरास देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बॉक्स का कलर भी इसीलिए ग्रीन रखा गया है। अगर लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन होगा तो वो आपकी रेड लाइट एमिट करेंगे। ठीक है जी। और नाइट्रोजन के केस में आपको क्या मिलेगी, ब्लू लाइट। तो ये इसीलिए आपको डिस्क्राइब करने के लिए कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमें क्यों देखने को मिलते हैं, इसीलिए कि गैस पे डिपेंड करता है सबसे पहले, और दूसरी बात क्या है, आपका डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एंड स्पीड पे, कि उसकी क्या लेवल ऑफ एनर्जी है और वो कौन सी स्पीड से कोलाइड किया है। तो ये फैक्टर्स हैं आपके। अब आपको ये 3 ही कलर्स नहीं है जो देखने में मिलते हैं, आपको पर्पल, पिंक, वाइट, ये सारे, अब हमें पता है कि कलर कॉम्बिनेशन हो जाता है, मिक्स होके आपको ये सारे कलर्स भी देखने में मिलते हैं। प्लस आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो यूवी रेज भी आपकी एमिट करता है। तो ये हमारा जो है कलर्स और शेप्स के बारे में था, जो हमें डिफरेंट अरोरास को में देखने को मिल रहे हैं। तो अब इसके इफेक्ट्स क्या है, तो अरोरास आप देख ही रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर के, जैसे हमने डिस्कस किया है, ग्रीन, ब्लू, रेड। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा रेड भी आपको दिख रहा है, पिंकिश भी कहीं कहीं नजर आता है, पर्पल। तो ये सारे कलर्स जो है आप देखते हैं नॉर्थ और साउथ पोल पे। तो इसका इफेक्ट आपका क्या है, कम्युनिकेशन लाइंस डिस्टरप्ट हो जाती है, रेडियो लाइंस डिस्टरप्ट हो जाती है, पावर लाइंस। तो हमने देखा है कि सोलर स्टॉर्म जो है, आप टर्म आपने सुनी होगी, देखा होगा। तो जब भी सोलर स्टॉर्म आता है किसी एरिया में या पास्ट में हमने देखा है, तो आपका पावर ग्रिड जो है वो डिसरप्ट होता है। ठीक है, जो आपकी पूरी इलेक्ट्रिकल लाइंस है, 9 घंटे तक लाइट नहीं आती है, तो ऐसा भी हुआ है पास्ट में। तो ये सोलर स्टॉर्म का वो है। अब सोलर स्टॉर्म से ही रिलेटेड आपके अरोरास है, क्योंकि आपके सोलर विंड से ही एक्साइट होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो थोड़ा इफेक्ट हमें यहाँ पे भी देखने में मिलता है, कम्युनिकेशन में, रेडियो लाइंस में या पावर लाइंस में। अब सोलर स्टॉर्म जो है वो, उसका एक और क्या होता है, एक तो हमारी पावर ग्रिड पे और इस सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे हमारा अफेक्ट होता है। दूसरा हमारा है कि एनिमल्स की, जो माइग्रेटिंग एनिमल्स है, उनको कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से जो है डायरेक्शन सेंस करते हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं जो हमें सोलर स्टॉर्म से या फिर इनसे देखने को मिलती है, अरोरास से। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारा ये है कि क्या अरोराज अर्थ में ही है या ये फिनोमिना है और प्लैनेट्स में भी अवेलेबल है। तो हमने 2 रिक्वायरमेंट पढ़ी थी, एक तो आपका मैग्नेटिक फील्ड होना ज़रूरी है और एटमॉस्फेयर होना ज़रूरी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है आपकी जैसे आपकी अर्थ के पास है, तो आपका ये हो सकता है। साथ में अगर आपके पास एटमॉस्फेयर है, क्योंकि एटमॉस्फेयर होगा तभी आपके एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे आपके ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के, या फिर कोई और गैसेस के। तो ये दोनों चीज़ें जहाँ जहाँ हैं, जिस प्लैनेट पे है, वो आपको मिलेगा। तो हमारे जो गैस जाइंट्स हैं, जिनको हम जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं, ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं। तो इनके पास थिक एटमॉस्फेयर भी है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे भी अरोरास देखने को मिलते हैं। ठीक है, बस अर्थ से थोड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि थिक एटमॉस्फेयर है और आपका मैग्नेटिक फील्ड भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो थोड़े डिफरेंट होते हैं, बट देखने में मिलते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अरोरास का क्या है, क्योंकि रेपिटेडली हम न्यूज़ में देखते हैं इसे, और हर साल देखते हैं जब भी कहीं पे आपको देखने में मिलता है। तो ये जो है डिफरेंट लाइट्स है, आंखों के लिए काफ़ी सूदिंग है देखने के लिए। ठीक है, और ये डार्क नाइट्स में ही हमें नज़र आता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं हमने आज डिस्कस किए हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।